हेलो गाइस, दीपक एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आपके लिए हम फिर उपस्थित हैं एक वीडियो के साथ में। आज लेकर आए हैं हम गाइस आपके लिए ई के उच्चारण के नियम। ठीक है गाइस, हम देखते हैं ई को कब ए पढ़ते हैं, कब ई पढ़ते हैं और कब आई पढ़ेंगे और कब अर पढ़ेंगे। तो गाइज देखते हैं हम। जैसे हम देखें इसमें BED बेड, इसको क्या पढ़ेंगे? बेड। ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं TOPE टॉप, इसको क्या पढ़ रहे हैं हम गाइज? टॉप। लेकिन यहाँ पर ई है, हम इसको टोपे क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है गाइज। ऐसे ही हम इसमें देखें फाइल, FILE फाइल, यहाँ पर फाइलें क्यों नहीं पढ़ रहे हम, है ना। ऐसे इसमें देखें हम रेसिपी, RECIPE रेसिपे क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है, तो इसको रेसिपी क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे इसमें GENTS जेंट्स, यहाँ तो गाइस ठीक है हम ए उच्चारण हो रहा है जेंट्स। ठीक है। ऐसे ही इसमें GERMAN जर्मन, यहाँ पर आर आ रहा है ना, जर्मन, लेकिन जेरमिन क्यों नहीं पढ़ रहे? ऐसे ही इसमें GENIUS जीनियस, लेकिन यहाँ जेनियस होना था, एक ही मात्रा। ठीक है। ऐसे ही इसमें सिल्वर, SILVER सिल्वर, लेकिन यहाँ आर आ रहा है, सिल्वेर होना चाहिए था। ठीक है। ऐसे इसमें COMPUTER कंप्यूटर, इसमें भी आर आ रहा है, कंप्यूटर नहीं हो, क्यों नहीं आ रहा? तो गाइस कब आर आएगा, कब ए आएगा, कब ई आएगा, कब आई आएगा, तो हम गाइज इसके कुछ रूल हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है गाइज, तो इन रूलों को हम देखते हैं। तो गाइज इसमें क्या है, ई के उच्चारण के नियम। कब इसमें ई आएगा, कब ए आएगा, कब आई आएगा, कब अर आएगा, तो हम देखते हैं इन रूलों को। तो पहला रूल क्या कह रहा है? जब भी दो व्यंजनों के बीच में ई हो तो इस ई का उच्चारण ई होता है। तो गाइस सबसे पहले हमें व्यंजन समझ लेना चाहिए। हिंदी में कौन व्यंजन बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट, और स्वर को बोलते हैं वोवेल्स इंग्लिश में। ठीक है। तो AEIOU है हमारे 5 क्या हैं? वोवेल्स हैं, और बाद बाकी के बचे हुए ये सारे के सारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट, यानी कि व्यंजन है। तो गाइज इन व्यंजन और स्वरों को या कॉन्सोनेंट या वोवेल्स को हमारी पिछली वीडियो में जाके देख लीजिएगा। इसको हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें कि कब कौन कौन से हमारे वोवेल्स हैं और कौन कौन से हमारे कॉन्सोनेंट हैं, और कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो कभी वोवेल्स की भूमिका भी निभाते हैं। तो हमारी पिछली वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। ठीक है भाई। तो पहला रूल क्या कह रहा है? जब भी दो व्यंजन के बीच में ई हो तो इस ई का उच्चारण ए होता है। तो बी क्या है? व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, और ई क्या है? वोवेल्स यानी कि स्वर, और डी क्या है? व्यंजन है यानी कि कॉन्सोनेंट। तो दो व्यंजनों के बीच में ई हो तो इस ई का उच्चारण ए होता है। जैसे हम देखें BED बेड। ठीक है, बेड। ऐसे ही इसमें RED, आर क्या है? व्यंजन, और डी भी क्या है? व्यंजन, और ई क्या है? स्वर। हिंदी में बोले तो, वैसे तो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और स्वर को वोवेल्स। ठीक है। तो RED रेड, ऐसे ही BEG बैग। ठीक है। ऐसे ही इसमें देखें SELL सेल, यहाँ भी ऐसे ही LET लेड। एल क्या है? कॉन्सोनेंट, टी भी क्या है? कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है, और ई क्या है? वॉल्स यानी कि स्वर। तब तो क्या करें, बोलेंगे हम इसको लेट। ऐसे ही इसमें MEN मेन, है ना। ऐसे ही इसमें HEN हैन, TEN टेन। ठीक है गाइज। तो आशा करते हैं आपको ये पहला रूल समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा रूल।
दूसरा रूल क्या कहता है, जब भी किसी वर्ड के अंत में ई हो तो अक्सर इस ई का उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम देखें TOPE, टोप, इसको हम टोपे क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इस ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, टोप। ऐसे ही इसमें LANE, लेन, इसी का उच्चारण नहीं हो रहा है। गाइस इसमें एक चीज़ और है, जब भी हमें किसी वर्ड का उच्चारण करना है, जैसे ओ का उच्चारण ओ करना हो, तब उसके एक व्यंजन छोड़कर यानी कि एक वर्ड छोड़कर ई लगाते हैं। तो हम TOO एक व्यंजन छोड़कर क्या लगा रहे हैं, ई, तो इस ई का इसलिए उच्चारण नहीं होता है, टोप, TOP। ऐसे ही इसमें LANE, ए का उच्चारण ए करने के लिए हम बाद में क्या लगाते हैं, ई, इसलिए इसी का उच्चारण नहीं होता है। ऐसे इसमें देखें लेन, ऐसे WAKE, वेग, है ना, इस ए का उच्चारण करने के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ई, ठीक है, वेग। ऐसे इसमें देखें जॉन, वो हो रहा ZONE, जॉन। ऐसे इसमें HOLE, होल, TONE, टोन। अब ऐसे इसमें फाइल, FILE। अब इस आई का उच्चारण आई करने के लिए लास्ट में हम क्या लगाते हैं, ई, इसलिए इस फाइल। ऐसे इसमें इस ई का उच्चारण ई करने के लिए हम लास्ट में क्या लगाते हैं, ई, इसलिए इस ई का उच्चारण नहीं होता है। ऐसे मीट, MET, मीट। ऐसे इसमें आर, इस यू का उच्चारण ऊ करने के लिए लास्ट में एक व्यंजन छोड़कर, यानी कि एक व्यंजन छोड़कर क्या लगा देते हैं हम, ई, RULE, रूल। ठीक है गाइस, तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं, लेकिन इसमें कुछ गिने चुने वर्ड हैं जिनमें लास्ट में ई आने पर उसका उच्चारण ई होता है। तो देख लेते हैं हम उसको, कौन कौन से वो वर्ड हैं। क्या कह रहा है, लेकिन कुछ गिने चुने शब्दों में ई अंत में आने पर इस ई का उच्चारण ई होता है। तो वो गिने चुने जैसे FINALE, फिनाली। यहाँ पर हम LANE, लास्ट में ई आ रहा था, इस ए का उच्चारण ए करने के लिए हम लास्ट में क्या कर रहे थे, ई, इसलिए इसको हम क्या पढ़ रहे थे, लेन। लेकिन यहाँ फिनेल, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, ई, इस ई का उच्चारण क्या हो रहा है, ई, FINALE, यहाँ पर ए नहीं होगा। एक गिने चुने वर्ड है FINALE, फिनाली। ऐसे ही इसमें रेसिपी, RECIPE, रेसिपी। अब जैसे हम देखें, हमने यहाँ पर क्या देखा था, फाइल में FILE, फाइल, आई उच्चारण हुआ था कि नहीं हुआ था, यहाँ पर फाइल हो भी रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रिसाइप, आई क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन ये गिने चुने वर्ण हैं जिनका लास्ट में ई आने पर इसका उच्चारण ई होता है, जैसे रेसिपी। ऐसे इसमें SIMILE, इसमा, सिमिली, क्या होता है, सिमिली, सिमाइली क्यों नहीं हो रहा, तो ये कुछ गिने चुने वर्ण हैं, इसलिए इनका उच्चारण लास्ट में ई आने पर ई होता है, सिमिली। तो गाइज आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है, किसी भी वर्ड में C, G के साथ में ई हो तो CE को सा और GE को जा पढ़ते हैं। जब भी C के साथ में ई आए तो उसको सा पढ़ेंगे, और G के साथ में ई आए तो उसको जा पढ़ेंगे। वैसे अंग्रेजी वर्णमाला में हम देखें, अंग्रेजी की जो हिंदी वर्णमाला होती है उसमें जे से जा बनता है, लेकिन यहाँ पर जी से क्या बनना है, जा, क्योंकि इसके साथ में क्या आ रहा है, GE आ रहा है ना। तो GENTS, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, जेंट्स, इसको क्या पढ़ेंगे हम, जेंट्स। ऐसे GERMAN, जर्मन। ठीक है, ऐसे इसमें GENIUS, जीनियस। अब इसमें देखें सी के साथ में ई आ रहा है, तो इस सी से हम क्या बना रहे हैं, सा। वैसे सी से का भी बनता है, सा भी बनता है। ठीक
ठीक है। तो जब सा कब बनता है, जब सी के साथ में ई हो, तो CENTURY सेंचुरी, CENTER सेंटर, CEMENT सीमेंट, ठीक है। तो ई के साथ सी के साथ में ई हो तो उसे सा पढ़ते हैं, और जी के साथ में ई हो तब उसे जा पढ़ते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये तीसरा रूल भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका चौथा नियम क्या है। गाइस अब इसका देख लेते हैं हम चौथा रूल। चौथा रूल क्या कह रहा है, किसी भी वर्ण में ER एक साथ में हो तो इस ER को अर पढ़ते हैं, ठीक है। इस ER को क्या पढ़ते हैं, अर। जैसे हम इसमें देख लें SILVER, ER एक साथ में आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सिल्वर। ऐसे ही इसमें देखें हम COMPUTER, ER एक साथ में आ रहा है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर, यानी कि अर आ रहा है। ऐसे ही हम इसमें देखें POWDER, ER एक साथ में आ रहा है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, पाउडर। ऐसे ही इसमें VERB, वर्ब, अर, यानी कि ER साथ में आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ब। ऐसे ही इसमें MAKER भी एक साथ आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, मेकर। ऐसे ही इसमें JERK, साथ में आ रहा है तो इसको क्या पढ़ेंगे, जर्क। तो गाइज आशा करते हैं आपको चौथा नियम भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसका पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कह रहा है, किसी भी वर्ड के अंत में ERE हो तो इस ERE को एयर या ईयर पढ़ते हैं, एयर या ईयर पढ़ते हैं। जैसे MERE, तो ERE वर्ड के अंत में आ रहा है तो एक साथ आ रहा है तो हम क्या पढ़ेंगे, मियर। THERE देयर, है ना। HERE हियर। WHERE इसमें भी ERE साथ में आ रहा है, हियर। SPHERE लास्ट में आ रहा है ना, तो स्फीयर, है ना। तो गाइस आशा करते हैं आपको पांचवा रूल भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका लास्ट रूल, छठवां रूल क्या कहता है। छठवां रूल में देखते हैं, किसी भी वर्ड में ई शुरुआत में हो तो इसे ए या ई या आ भी पढ़ते हैं। कहीं कहीं ए पढ़ते हैं, कहीं कहीं ई पढ़ते हैं और कहीं कहीं आ भी पढ़ते हैं। जैसे हम इसमें देखें एंट्री, ENTREE एंट्री, तो इसी को हम क्या पढ़ रहे हैं, ए। ऐसे ही इसमें END एंड, इसी को क्या पढ़ रहे हैं, ए। ऐसे ही हम इसमें देखें EACH, तो क्या हो रहा है, ईच। एच क्यों नहीं पढ़ रहे, कुछ गिने चुने शब्द हैं जहाँ पर ई को ए पढ़ते हैं और कहीं कहीं ई पढ़ते हैं। ऐसे EAT ईट। देखें अर्थ, EARTH, इस यहाँ ई का अर्थ क्या आ रहा है, अर्थ। EARN अर्न, ठीक है। तो गाइज आशा करते हैं आपको छठवां रूल भी समझ में आ गया होगा। गाइज अब हमको क्या करना है, इन वर्णों को पढ़ने की प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले इन रूलों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर इन रूलों को अच्छे से पढ़िएगा और फिर इन रूलों के जो भी वर्ण हैं उनको पढ़िएगा। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।